जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है लुसेंट का एपिसोड नंबर 5वां होगा। इसके पहले हम 4 वीडियो में पूरा जो है अधिनियम कंप्लीट करवा दिए हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो सारे प्लेलिस्ट में लुसेंट प्लेलिस्ट में जो है सेव है पॉलिटी का, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं, या फिर उस प्लेलिस्ट का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। देखिए अधिनियम से 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप लोग जो है सारे लोग कोशिश कीजिए कि वो क्वेश्चन का जवाब देने का, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा। तो पहले उससे पहले जो है क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है आरबीआई का स्थापना, आरबीआई का स्थापना कब किया गया, कब किया गया और किस अधिनियम के तहत किया गया, और किस अधिनियम के तहत किया गया, दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि आरबीआई का स्थापना कब किया गया और किस अधिनियम के तहत किया गया, और उसके बाद है संघीय न्यायालय। क्या है? संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय का स्थापना कब किया गया और किस अधिनियम के तहत किया गया, और किस अधिनियम के तहत किया गया, किस अधिनियम के तहत किया गया, किस अधिनियम के तहत किया गया, ठीक है, इसको देंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, देखिए संघीय न्यायालय, और इसी में एक जरूर रखिएगा कि भारत इस संघीय न्यायालय को जो है भारत का उच्चतम न्यायालय कब से कहा जाने लगा, ये चीज भी आप लिखेंगे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कब से जाना जाने लगा, कब से जाने लगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया और किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत किया गया, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, ठीक है। ये आप कितना तीन क्वेश्चन नहीं समझिए कि 6-7 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अगर हम मेरा वीडियो देखे हैं तो आप डिटेल भी कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार जब डिटेल आप कमेंट में लिख देंगे तो उसको भूलने का चांस बहुत ही कम रहता है, इसलिए से जो है इसका आप सबसे पहले बात क्या कीजिए, क्वेश्चन को देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या है, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, आरबीआई का स्थापना और किस अधिनियम के तहत किया गया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ और जो है किस अधिनियम के तहत किया गया, किस अधिनियम के तहत किया गया। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के रूप में, या यानी कि संघीय न्यायालय को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कब से जाना लगा, इसका भी आंसर आपको देना है। उसके बाद है कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, किस एक्ट के तहत किया गया, और उसमें जो है मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो था वह कौन था। इतना क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आज का संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा पे, ठीक है। भारतीय संविधान सभा, चलिए देखिए एक चीज बता देना चाहते हैं कि अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, जो भी नया जुड़ रहे हैं, पूरा पहले वीडियो देखिए और देखिए कि 30 या 40 मिनट का मेरा वीडियो रहता है, उसमें आपको कितना फायदा हुआ, एग्जाम में कितना मतलब फायदा होगा उससे, ठीक है। अभी देखिए कल जो है आपका और बीपीएससी ऑडिटर का एग्जाम हुआ है, जो क्लास में याद करवाए थे लगभग सारा क्वेश्चन उसी से था, करंट का भी हो, हिस्ट्री का भी और पॉलिटी का भी, सारा क्वेश्चन जो जो टॉपिक हम क्लास में करवाए हैं सारा क्वेश्चन A to Z डिट्टो वही क्वेश्चन था, और जो भी दिए होंगे एग्जाम उसको पता होगा, ठीक है। तो आज चलते हम लोग भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा के बारे में वही पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे, बस मेन पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो देखिए भारतीय संविधान सभा का जो है सर्वप्रथम मांग किया गया था मई 1934 में। कब किया गया था? मई 1934 में स्वराज्य पार्टी के द्वारा। तो पहला पॉइंट यही याद रखना है कि भारतीयों की ओर से जो है क्या है, भारतीयों की ओर से संविधान सभा का सर्वप्रथम मांग किया गया। सर्वप्रथम मांग जो है मई 1934 में किया गया, मई 1934 में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? स्वराज्य पार्टी के द्वारा किया गया। ठीक है, पहला पॉइंट दिमाग में रखेंगे कि भारतीय संविधान सभा का भारतीयों की ओर से जो है सर्वप्रथम मांग कब किया गया था? तो मई 1934 में स्वराज्य पार्टी के द्वारा। किसके द्वारा? स्वराज्य पार्टी के द्वारा। उसके बाद दूसरा पॉइंट कि संविधान सभा का गठन का विचार किसने दिया था? यह एम.एन. राय ने दिया था। किसने दिया था? एम.एन. राय ने। संविधान सभा का जो विचार का गठन का जो विचार दिया था, किसने दिया था? एम.एन. राय ने। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे नेक्स्ट कि संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया था। एम.एन. राय ने दिया था। ठीक है, ये दो पॉइंट दिमाग में रखेंगे कि भारतीयों की ओर से जो है संविधान सभा का मांग किया गया था। कब? मई 1934 में, और स्वराज्य पार्टी ने इसका मांग किया था। दूसरा पॉइंट है कि संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया था? यह एम.एन. राय ने दिया था। किसने दिया था? एम.एन. राय ने। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन जो हुआ था यह जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में हुआ था कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर और कैबिनेट मिशन का जो आगमन हुआ था 24 मार्च 1946 को आया था। और इसके 3 सदस्य थे। कौन कौन? स्टैफोर्ड क्रिप्स और एक था पैंथिक लॉरेंस। क्या था? पैंथिक लॉरेंस था। और एक था ए.बी. अलेक्जेंडर। कौन था? ए.बी. अलेक्जेंडर। ठीक है, इतना पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, उसके बाद इसको मिटाएंगे, फिर अगला पॉइंट आएंगे। इसको पहले रिपीट करते हैं एक बार। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि संविधान सभा जो है वह भारतीयों की ओर से कब पहली बार मांग किया गया था? तो दिमाग में इस डेट को याद रखेंगे, मई 1934 में। कब किया गया था? मई 1934 में स्वराज्य पार्टी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? स्वराज्य पार्टी के द्वारा। दूसरा पॉइंट है कि संविधान सभा का जो विचार दिया था सबसे पहले किसने दिया था? एम.एन. राय ने। किसने दिया था? एम.एन. राय ने। उसके बाद है संविधान सभा का गठन जो हुआ था वह जुलाई 1946 में हुआ था। कब हुआ था? संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। किसके संस्तुति पर हुआ था? यह कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर। किसके? कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर हुआ था। किसका? संविधान सभा का गठन किसके संस्तुति पर? तो कैबिनेट मिशन के संस्तुति पर। और देखिए कैबिनेट मिशन का जो भारत आगमन हुआ था यह 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को। इसका 3 सदस्य था। एक था स्टैफोर्ड क्रिप्स, एक था पैंथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। कौन था? ए.बी. अलेक्जेंडर, जिसमें कि स्टैफोर्ड क्रिप्स यह अध्यक्ष था। उसके बाद आपका क्या नाम है? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, ये जो आपका सचिव था। क्या था? सचिव था। और ए.बी. अलेक्जेंडर यह नौसेना मंत्री था। क्या था? नौसेना मंत्री था। उसके बाद आगे पॉइंट चलते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट चलते हैं कि देखते हैं अगला पॉइंट क्या है।
चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। कह रहा है कि संविधान सभा, देखिए इसमें जो है संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 था। कितना था? 389। तो लिखेंगे इसको संविधान सभा में संविधान सभा में संविधान सभा में कुल सदस्य की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या जो है वो कितना था? कुल सदस्य की संख्या 389 था। कितना था? 389। ठीक है, कुल सदस्य की संख्या कितना था? 389, जिसमें जो है ब्रिटिश प्रांत से कितना था? ब्रिटिश प्रांत से था आपका 292। कितना था? 292। उसके बाद जो है देसी रियासत से 4 था। कितना था? देसी रियासत से 4 था। कितना था? देसी रियासत से 93 था। कितना? 93 था। उसके बाद जो है आपका ब्रिटिश प्रांत हो गया चीफ कमिश्नर। ठीक है, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से जो था वह कितना था? 4 था। ठीक है, 4 था। तो टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 4 9 9 9 18 के 8 1 1 2 यानी 2 1 3 कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 389 टोटल हुआ। कि संविधान सभा में कुल सदस्य का संख्या कितना था? 389 था। ब्रिटिश प्रांत से 292 और देसी रियासत से 93 और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से था 4 था। कितना था? 4 था। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है। संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुआ 9 दिसंबर 1946 को हुआ। और इसका अध्यक्षता किसने किया? अस्थाई अध्यक्ष इसको कहते हैं। अस्थाई अध्यक्ष कौन रहे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और इसका जो विरोध किया था यानी बहिष्कार किया था, बहिष्कार किसने किया था? मुस्लिम लीग के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया था। और इसी में पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की। ठीक है, ठीक है, इतना पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि संविधान सभा में कुल सदस्य की संख्या कितना था? 389 था। कितना था? 389 था, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से 292 था और देसी रियासत से 93। देसी रियासत से कितना था? 93 और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से जो था 4 था। कितना था? 4 था। टोटल कितना हो गया? 389। टोटल 389। उसके बाद है संविधान सभा का जो गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन कहिए या फिर इसका प्रथम बैठक। ठीक है, यह कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का बैठक कब हुआ था? प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और इसका बहिष्कार कर दिया मुस्लिम लीग ने। ठीक है, प्रथम बैठक का बहिष्कार किसने किया? मुस्लिम लीग ने। और उसी में कहा कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की इन्होंने मांग किया था। किसने? मुस्लिम लीग ने जो है पाकिस्तान के लिए क्या किया था? अलग से मांग किया गया था। ठीक है, चलिए पाकिस्तान के लिए अलग संविधान का मांग किया गया। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है कि आप लोग को याद हो जा रहा होगा। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिएगा, लुसेंट में नोट करके लिखा हुआ है कि हैदराबाद जो था, हैदराबाद रियासत जो है के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। कहां का नहीं हुआ था? हैदराबाद का जो था, हैदराबाद रियासत का जो प्रतिनिधि था वह संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। और प्रांतों या देशी रियासतों के लिए जो प्रतिनिधित्व चुना जाता था कितने पर? 10 लाख में एक प्रतिनिधि चुना जाता था। 10 लाख में एक प्रतिनिधि। और यह जनसंख्या के अनुपात में क्या होता था? वहां से प्रतिनिधि चुनकर आता था। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? बेसिक मतलब कि हैदराबाद देशी रियासत क्या है?
हैदराबाद एक ऐसा रियासत था, ऐसा रियासत था जो संविधान सभा, हैदराबाद एक ऐसा रियासत था जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, हैदराबाद, ठीक है, कौन सा? हैदराबाद ऐसा रियासत था जहां के प्रतिनिधि जो है उसमें शामिल नहीं हुआ था, संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रांतों या देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, प्रांतों या देशी रियासत का प्रतिनिधित्व ये जो होता था जनसंख्या के आधार पर, किस पर आधार पर? जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक 10 लाख, ठीक है, 10 लाख प्रतिनिधि, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनकर आता था। कितना? एक प्रतिनिधि। ठीक है, एक प्रतिनिधि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनकर आता था। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे पॉइंट चलेंगे। आगे पॉइंट है कि प्रांतों का प्रतिनिधित्व जो है मुख्यतः 3 संप्रदाय में बटा था। कितने? 3 संप्रदाय में। ठीक है, प्रांतों का प्रतिनिधित्व क्या है? प्रांतों का प्रतिनिधित्व प्रांतों का प्रतिनिधित्व जो है मुख्यतः 3 समुदाय में विभक्त था, 3 समुदाय में विभाजित था। ठीक है, विभाजित था या बटा हुआ था? विभाजित था। पहला कौन सा है? मुस्लिम संप्रदाय कितना था? 79। उसके बाद है सिख संप्रदाय, कितना? कौन सा? सिख संप्रदाय, ये था 4। कितना था? 4। उसके बाद है साधारण से था कितना? 13। कितना? 213। कितना? 213। टोटल कितना हो गया? 296। ठीक है, 296, यानी कि ब्रिटिश में जो है ब्रिटिश प्रांतों से कुल प्रतिनिधि कितना हो गया था? 296। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कि देखिए कितना पॉइंट हो गया यहाँ पे कि हैदराबाद एक ऐसा रियासत था जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। उसके बाद है प्रांतों या देशी रियासतों का प्रतिनिधि जो चुना जाता था वह जनसंख्या के आधार पर, किस आधार पर? जनसंख्या के आधार पर, और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनकर आता था। उसके बाद है प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व था मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया था। एक जो है मुस्लिम संप्रदाय के, उसके बाद सिख, और एक साधारण। मुस्लिम संप्रदाय का जो था वह 79 था और सिख संप्रदाय 4, साधारण जो था 213 था, साधारण 213 था। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट चलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट देखेंगे क्या है। अब देखिए समिति भी है, इसमें समिति तक भी आज पढ़ना है। ठीक है, समिति भी आज देखते हैं हम लोग क्या क्या है, कौन कौन सा समिति है, उसका अध्यक्ष कौन कौन है। देखिए अभी जो है समिति के बारे में ही हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये समझिए आपका पूरा लुसेंट का निचोड़ हम दे रहे हैं। ठीक है, सिर्फ जो है जो क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ उसी को हम दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए पहला, उसके बाद जो पॉइंट है कि संविधान सभा में सदस्यों में जो है अनुसूचित जनजाति की संख्या 33 था। कितना था? 33 था, और महिला की संख्या 15 था। कितना था? 15 था। दोनों ध्यान में रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के सदस्यों, लिखेंगे संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति की संख्या जो था कितना था? संख्या 33 था। और संविधान सभा में दूसरा पॉइंट है कि संविधान सभा में महिला सदस्य का संख्या जो है, महिला सदस्य की संख्या
सदस्य की संख्या 15 था। कितना था? 15 था। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा सदस्य में जो है, संविधान सभा में मतलब अनुसूचित जनजाति के सदस्य की संख्या 33 था और महिला सदस्य की संख्या 15 था। कितना था? 15 था। उसके बाद है संविधान सभा का दूसरा बैठक। ठीक है, संविधान सभा का दूसरा बैठक। कौन सा? दूसरा बैठक। यह कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। और इसी में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष क्या है? अस्थाई अध्यक्ष किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जबकि प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और उसमें जो है वो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और उसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था और जो है वह पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान का मांग किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं। देखिए अब यहाँ से आता है क्वेश्चन कि उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावित किसने किया था? ये जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावित किया किसने? कब किया था? तो यह है 13 दिसंबर 1946 को। और इसको किसने किया था? तो JL नेहरू ने किया था और इसको स्वीकृति मिल गया था। स्वीकृति कब मिला? 22 जनवरी 1947 को जो है इसको स्वीकृति मिल गया। ठीक है, इसको स्वीकृति मिल गया और इसी के तहत जो बना गया था 13 मुख्य समिति बनाया गया था। कितना? 13, जिसमें जो है जो इम्पोर्टेंट है उसका अध्यक्ष को हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना पॉइंट हो गया। संविधान सभा सदस्य में जो है, संविधान सभा के सदस्य में अनुसूचित जनजाति का जो है सदस्य की संख्या 33 था। महिलाओं की संख्या 15, अनुसूचित जनजाति की संख्या 33। कितना था? 33। उसके बाद संविधान सभा का जो दूसरा बैठक हुआ वह 11 दिसंबर 1946 को। दूसरा बैठक कब हुआ? 11 दिसंबर 1946 को। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्तावित किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसको जो है स्वीकृति मिल गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। उसके बाद देखेंगे प्रमुख समिति और उसके अध्यक्ष। ठीक है, प्रमुख समिति और उसके अध्यक्ष को, प्रमुख समिति एवं उसके अध्यक्ष को देखेंगे। चलिए, प्रमुख समिति एवं उसके अध्यक्ष। ठीक है, प्रमुख समिति और उसके अध्यक्ष इधर लिखेंगे। ठीक है, अध्यक्ष ध्यान में रखिएगा, प्रमुख समिति एवं उसके अध्यक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले सलाहकार समिति का जो अध्यक्ष था वह BN राव था। कौन था? BN राव। कौन था? BN राव। एक ध्यान में रखिएगा, एक नोट करके ही इसको लिख लेंगे कि सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? BN राव था। कौन था? BN राव। ठीक है, सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? BN राव था। ठीक है, BN राव। उसके बाद है संचालन समिति। ठीक है, संचालन समिति का जो अध्यक्ष था वह कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देखिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष BN राव, संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखते हैं प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, तीसरा प्रांतीय संविधान समिति।
प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष थे, कौन थे? प्रांतीय समिति अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद चौथा पॉइंट चलते हैं। चौथा पॉइंट है आपका, उसके बाद है संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, इसका अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए, संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष JL नेहरू। कौन थे? JL नेहरू थे, ठीक है, JL नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? JL नेहरू। उसके बाद है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर थे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका संघ शक्ति समिति, ठीक है, संघ शक्ति समिति जो थे, इसका अध्यक्ष थे कौन? JL नेहरू। देखिए, संघीय संविधान समिति का जवाहरलाल नेहरू और संघ शक्ति समिति का भी जवाहरलाल नेहरू। देखिए, पहला क्या था? सलाहकार समिति का BN राव। सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? BN राव था। संचालन समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांत वाला जहां सिस्टम आ जाए तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जिसमें संघीय लगा हो, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू और संघ शक्ति समिति ये जो है जवाहरलाल नेहरू। और एक है प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके बाद है मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार, ये पांचवा हो गया। छठा मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, ठीक है, परामर्श समिति के जो अध्यक्ष थे ये भी पटेल थे। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे यह कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के दो उप समिति थे। एक था मौलिक अधिकार उप समिति। कौन था? मौलिक अधिकार उप समिति, ध्यान में रखिएगा। मौलिक अधिकार उप समिति इसका अध्यक्ष जो थे वह जेबी कृपलानी। और एक था मौलिक अधिकार उप समिति और एक था आपका अल्पसंख्यक उप समिति। क्या है? अल्पसंख्यक उप समिति। इसका अध्यक्ष जो थे वह HC मुखर्जी। कौन थे? HC मुखर्जी थे, ठीक है। इतना पॉइंट यहां तक ध्यान में रखेंगे। तो अब देखिए, पहला है कि सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन बना। तो सलाहकार समिति का अध्यक्ष BN राव। सलाहकार समिति का अध्यक्ष BN राव। उसके बाद संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति का वल्लभ भाई पटेल। संघीय समिति, ठीक है, संघीय संविधान समिति का जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू कितने? 2 सदस्य का था, 2 समिति का सदस्य था। एक तो संघीय संविधान समिति और एक है संघ शक्ति समिति। संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और देखिए, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। कौन थे? BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। उसके बाद है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति का जो अध्यक्ष थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज
राष्ट्रीय ध्वज के तदर्थ समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी 2 उप समितियां बनाया गया था, जिसमें कि मौलिक अधिकार उप समिति जिसका अध्यक्ष जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति का जो अध्यक्ष थे वह एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। कितना कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, चलिए इसके बाद है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। देखिए अब देखिए प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, इसके कौन कौन सदस्य थे, ये क्वेश्चन बार बार आता है, उसको हम बताते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि प्रारूप समिति का गठन। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? देखिए प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसका अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर था। कौन था? अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, अध्यक्ष कौन था? बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर। और देखिए अम्बेडकर को लगाकर टोटल इसमें 7 सदस्य था। ठीक है, अम्बेडकर को लगाकर कितना था? टोटल 7 सदस्य था। और अम्बेडकर को छोड़कर कहें तो अन्य जो है कितना? 6 सदस्य था। अन्य कितना सदस्य था? 6 सदस्य था। ठीक है, तो देखेंगे कि पहला सदस्य क्या था नाम इसका, तो पहला का तो दिमाग में रखिएगा बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर। दूसरा है, देखिए यहाँ पे देखिए नाम हम सबका बोल रहे हैं लेकिन हम लिखेंगे सबका शॉर्ट में। पहला था बी.आर. अम्बेडकर, दूसरा था एन. गोपाल स्वामी अयंगर। क्या है? एन. गोपाल स्वामी अयंगर। उसके बाद तीसरा जो था वह था कृष्ण स्वामी अयंगर। कौन था? कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथा जो था कन्हैया था। कौन था? कन्हैया मणिकलाल था। क्या है? कन्हैया मणिकलाल मुंशी। कन्हैया मणिकलाल मुंशी यानी क्या? गोपाल कृष्ण कन्हैया। क्या है? गोपाल कृष्ण कन्हैया, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, गोपाल उसके बाद कृष्ण कन्हैया। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कन्हैया आएगा इससे रिलेटेड तो उस समय दिमाग में आ जाएगा। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 गो हुआ। ठीक है, 4 गो। पांचवा जो था सैयद मोहम्मद सदातुल्ला था। कौन था? सैयद मोहम्मद सदातुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला। कौन था? सादुतुल्ला था। ठीक है, उसके बाद है छठा था एन माधव राव था। और 7वां जो था डीपी खेतान था। कौन था? डीपी खेतान था। और इसके मर जाने के बाद 1948 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और टीटी कृष्णामाचारी। क्या है? टीटी कृष्णामाचारी इसके स्थान पर जो आया गया था टीटी कृष्णामाचारी। ठीक है, तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, और इसका अध्यक्ष था बी.आर. अम्बेडकर। सदस्य जो था गोपाल कृष्ण कन्हैया। ये 3 तो दिमाग में आएगा कि गोपाल कृष्ण कन्हैया है। उसके बाद है सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला। उसके बाद है एन माधव राव। कौन है? एन माधव राव। और उसके बाद डीपी खेतान। देखिए ऊपर से 3 याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण कन्हैया। एक मुस्लिम टाइप का नाम है तो सादुतुल्ला नाम रखेगा। सादुतुल्ला, एन माधव राव, डीपी खेतान। सादुतुल्ला, एन माधव राव और डीपी खेतान। ठीक है, दिमाग में आ गया होगा कि ऊपर से देखिए एक बार फिर से। और अध्यक्ष कौन था? बी.आर. अम्बेडकर। फिर 3 का लगातार नाम क्या? गोपाल कृष्ण कन्हैया। एक मुस्लिम था बीच में, उसका नाम था क्या? सादुतुल्ला। उसके बाद था एक क्या? एन माधव राव। और एक था डीपी खेतान। जब डीपी खेतान का मृत्यु हो जाता 1948 में तो उसके स्थान पर कौन आया? टीटी कृष्णामाचारी। कौन आया? टीटी कृष्णामाचारी। बस इतना ही आपका क्या है संविधान सभा से, मतलब ये क्या प्रारूप समिति से इतना ही क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन उसका सदस्य नहीं था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। चलिए उसके बाद देखिए कुछ पॉइंट आता है कि संविधान सभा में जो है
अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहां से हुआ था? संविधान सभा में पहली बार जो है अंबेडकर का निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? इसका हुआ था पूर्वी बंगाल से। ठीक है, कहां से हुआ था? पूर्वी बंगाल से। तो संविधान सभा में अंबेडकर का पहला बार निर्वाचन कहां से हुआ था? यह हुआ था कहां से? पूर्वी बंगाल से। ठीक है, पूर्वी बंगाल से, जो कि क्या हुआ कि देश के बंटवारे के बाद क्या हुआ था? पूर्वी बंगाल वह पाकिस्तान में चल गया। उसके बाद जो बी आर अम्बेडकर का जो क्षेत्र रहा वो बंबई रहा। कौन सा रहा? बंबई। ठीक है, यहाँ लिखेगा कि देश के बंटवारे के बाद, ठीक है, देश के बंटवारे के बाद जो है इसका निर्वाचन कहां से हुआ था? निर्वाचन हुआ था बंबई से। कहां थे? बंबई से। ठीक है, देखिए संविधान सभा में जो है अंबेडकर का प्रथम बार जो निर्वाचन हुआ था बंगाल से हुआ था। कहां से? बंगाल से हुआ था। कौन बंगाल से? पूर्वी बंगाल। दिमाग में रखिएगा, पूर्वी बंगाल। जब बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का तो पाकिस्तान के क्षेत्र में पूर्वी बंगाल चल गया था। किस क्षेत्र में? पाकिस्तान के क्षेत्र में चल गया। उसके बाद जो है देश बंटवारे के बाद इसका निर्वाचन जो है बी आर अम्बेडकर का बंबई क्षेत्र से होने लगा था। कहां से? बंबई क्षेत्र से। अब देखिए, अभी देखिएगा कि हाल में क्वेश्चन पूछा गया था कि बी आर अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि बी आर का जो जन्म हुआ था, यह जन्म हुआ था कब? 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। और इसका मृत्यु जो हुआ था 6 दिसंबर 1956 को हुआ था दिल्ली में। कहां पे हुआ था? दिल्ली में इसका मृत्यु हुआ था। ठीक है, संविधान सभा में जो है अंबेडकर पहला बार जो चुनाव लड़ा था कहां से? पूर्वी बंगाल से। बंटवारे के बाद बंबई से। और इसका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में। और इसकी मृत्यु हो गया 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। कहां पे? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। उसके बाद है नेक्स्ट देखने का कि देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, देश विभाजन के बाद जो है संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। एक दो पॉइंट और देख लेते हैं, उसके बाद आज क्लास ऑफ कर देंगे। ठीक है, चलिए, कह रहे कि देश विभाजन के बाद, ठीक है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। कब किया गया था? इसका किया गया था 31 अक्टूबर 1947 को। कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947 को। उसके बाद है प्रारूप समिति ने जो है संविधान सभा के प्रारूप पर अपना रिपोर्ट कब संविधान सभा को दी? यह दिया था 21 फरवरी 1948 को। कब दिया था? 21 फरवरी 1945 को। प्रारूप समिति ने जो है संविधान सभा को अपना रिपोर्ट कब दिया? यह दिया था कब? 21 फरवरी 1948 को। यानी कि देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया 31 अक्टूबर 1947 को। उसके बाद है पॉइंट की प्रारूप समिति जो है संविधान सभा को अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? तो यह 21 फरवरी 1948 को दिया था। 21 फरवरी 1948 को दिया था। चलिए, आज जो है जितना पॉइंट पढ़े हैं लगभग बीच से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात हम क्या पढ़े थे? भारतीय संविधान सभा का मतलब गठन पढ़ रहे थे। ठीक है, और तो सबसे पहली बात है कि भारतीय संविधान सभा, ठीक है, भारतीय संविधान सभा का जो है सर्वप्रथम भारतीयों द्वारा मांग किया गया था मई 1934 में। कब किया गया था? मई 1934 में। फिर था संविधान सभा का गठन का विचार किसने दिया था? एम एन राय ने। किसने दिया था?
एम.एन. राय ने दिया था। उसके बाद है संविधान सभा में कुल सदस्य की संख्या 389 था। कितना था? 389। और संविधान सभा जो गठन हुआ था वह किसके संस्तुति पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर। कैबिनेट मिशन का जो आगमन हुआ था भारत 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को हुआ था। संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और इसका प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसी में मुस्लिम लीग क्या कर दिया? इस बैठक का बहिष्कार कर दिया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान का मांग कर दिया। ठीक है। उसके बाद जो है कि हैदराबाद ऐसा रियासत था जो जिसका जो है प्रतिनिधि, कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। और प्रतिनिधि जो चुना जाता था वह जनसंख्या के आधार पर चुना जाता था। प्रति जो है 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होता था। उसके बाद है संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की संख्या जो था वह 33 था। और अगर महिला की संख्या पूछे तो 15। कितना था? 15 महिला के सदस्य की संख्या था। और संविधान सभा का दूसरा बैठक जो होता है वह 11 दिसंबर 1946 को होता है। यानी कि 2 दिन बाद, पहले से 2 दिन बाद जो है दूसरा बैठक का आयोजन होता है। और उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। उसके बाद है उद्देश्य प्रस्ताव को जो है प्रस्तावित किया गया था कब? 13 दिसंबर 1946 में। किसके द्वारा? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसको जो है स्वीकृति मिल गया था 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिला। और जो है संविधान मतलब सलाहकार समिति का अध्यक्ष था बी.एन. राव। कौन था? बी.एन. राव। और संघ संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति का जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति का जवाहरलाल नेहरू था। तदर्थ झंडा समिति का जो था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बी.आर. अम्बेडकर जो था वह किसका था? बी.आर. अम्बेडकर जो था प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। और इसमें जो है अध्यक्ष को छोड़कर 6 अन्य सदस्य भी था जिसका नाम हम बता दिए हैं। इसके बाद जो आपका क्लास होगा नेक्स्ट डे कल मॉर्निंग में फिर 7 बजे। ठीक है। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।